वेलकम बैक। मुल्क भर में ईद उल अज़हा कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड, खरीद फरोख्त में तेजी। बकरे, गाय, बैल और ऊंट की खरीदारी के लिए अवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। महंगाई के बायस शहरी मुनासिब जानवर खरीदने को तरजीह देने लगे। व्यापारियों और खरीदारों में बहस व तकरार। कहीं व्यापारियों के सारे जानवर बिक गए हैं तो कहीं कुछ व्यापारियों को अब भी ग्राहकों का इंतजार। कराची की मवेशी मंडी जानवरों से खाली। लियारी की बकरा पेटरी मवेशी मंडी जाने वाले शहरों का जानवर महंगे होने का शिकवा। इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले अफराद और इदारों की तरफ से बुकिंग का सिलसिला जारी है। छुरियां चाकू तेज करने वालों की भी चांदी। मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी। कोयले और अंगीठियों की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। शहर अकायद में जगह जगह कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होने वाली चटाई और टोकरी के स्टॉल लग गए हैं। 400 से 500 रुपए वाली चटाई 1000 से 1200 रुपए में फरोख्त होने लगी। ईद कुर्बान के मौके पर परदेसियों ने ईद मनाने के लिए अपने अपने आबाई घरों का रुख कर लिया है। इस वक्त बस अड्डों पर रश मामूल से ज्यादा देखने को मिल रहा है। मजीद सवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदील अशरफ से। अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, त्यौहार कोई भी हो, हर किसी की कोशिश होती है कि उसको अपने प्यारों के साथ ही मनाया जाए। और ख़ास तौर पर जब ईद का मौका हो तो परदेसी जो है अपने आबाई घरों में जाने को ही तरजीह देते हैं। इस वक्त मैं रावलपिंडी फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो परदेसी हैं अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी और परदेसी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किरायों में कुछ कमी की गई है या नहीं की, क्यों की गई। टिकट जो मुनासिब रेट चल रहा है वही दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। हर चीज़ की सहूलत गाड़ी में दे रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गर्मी का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। हम परदेसी हैं, अपने गाँव को वापस जा रहे हैं। बाकी गर्मी वगैरह है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। माहौल गर्मी का बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी में अभी हम लोगों ने सफ़र तो करना है ना। जी बिल्कुल जी, परदेसियों का यही कहना है कि गर्मी शदीद है, लेकिन बहरहाल उनको काफ़ी सहूलियात दी गई हैं इस बार ईद के मौके पर। वो काफ़ी खुशी का इज़हार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि बस अब एक ही ख्वाहिश रह गई है कि जल्द से जल्द घर पहुँचा जाए और अपने प्यारों के साथ ईद मनाई जाए। जी, कुर्बा को एक दिन बाकी। मुजफ्फराबाद से भी परदेसियों की बड़ी तादाद ने ईद की खुशियां अजीजों अकारिब के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख कर लिया। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ हाशिम अमान। जी हाशिम, आगाह करें। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। ईद उल अज़हा की खुशियाँ अपने ख़ानदान वालों के साथ मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने आबाई इलाकों का रुख अख्तियार कर लिया है। इस वक्त लारी अड्डों पे भी बेइंतहाई बेताशा रश है, जो कि शहरी अपने ख़ानदान वालों के साथ ईद मनाने के लिए लारी अड्डों का रुख अख्तियार कर रहे हैं। लारी अड्डों पर का रुख अख्तियार करने वाले शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया जो ट्रांसपोर्टर हज़रात को लगाम डालने में मुसलसल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। ट्रांसपोर्टर हज़रात की जानब से अपने अपने घरों को लौटने वाले शहरियों से दुगने किराए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि जितने ही मर्जी किराए देने पड़े, हमने ईद अपने प्यारों के साथ ही मनानी है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें ईद उल अज़हा के इंतज़ामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों वगैरह में फेंकने पर भी पाबंदी दफ़ा 44 नाफिज कर दी गई। ईद उल अज़हा पर सिरी पाए भूनने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सिक्योरिटी इंतज़ामात के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। ईदगाहों में गर्मी के पेश नज़र मिस्ट फैन और पंखे लगाने की हिदायत। निगरानी के लिए कैमरे और चेकिंग के लिए वॉक थ्रू गेट्स नस्ब होंगे। उन्होंने पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों स्लाइड्स के इंस्पेक्शन का हुक्म भी दिया। मरीम नवाज ने कहा, पार्कों में नस्ब झूलों की बाकायदा चेकिंग की जाए, हिफाजती मयार को यकीनी बनाया जाए, जहां अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरज यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असला नुमाइश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। मरीम नवाज ने मजीद कहा, मवेशी मंडियों, बाजारों और मार्केट्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाए। मवेशी मंडियों में सफाई, शेड्स, पीने के साफ पानी की फराहमी और स्प्रे किया जाए। मनावा मवेशी मंडी में कुर्बानी जानवर तकरीबन सब बिक गए, लेकिन आज आखिरी दिन कल ईद है। जो रह गए कुर्बानी के जानवर, उनकी कीमतें आसमान तक पहुंच गई। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मनावा के मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं तफसीलात। जी मोहम्मद अली नासिर, आगाह करें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मनामा की मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ और आज आखिरी दिन है, कल ईद है। लोग यहाँ पर कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और व्यापारी और ख़रीदारों के दरमियान बहस मुबाहिसा भी देखने में नज़र आ रहा है। कीमत के ऊपर ख़रीदार कह रहे हैं कि जानवरों की कीमत ज़्यादा है, जबकि व्यापारी का कहना है कि पूरा साल हम मेहनत करते हैं और हमने जानवर के ऊपर काफ़ी पैसा लगाया होता है, इसकी खुराक पर काफ़ी पैसा लगाया होता है। हम दूसरे शहर से लाहौर लेकर आए हैं, तो ये सारे किराए जो इनसे हमने भरने होते हैं और अब जहाँ पर उन्होंने जानवर लगाया इसका भी किराया भर रहे हैं।
तो बहरहाल व्यापारी इस तरह कह रहे हैं, जबकि खरीदार का कहना है कि हमारी जेब इजाज़त नहीं देती, लेकिन व्यापारी अपनी मर्ज़ी की कीमत लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल कुर्बानी तो हर सूरत में करनी है, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना है। वैसे के बाद अगर कोई रेट खरीदार को पसंद आता है तो वो यहाँ से जानवर लेके जा रहा है। बहरहाल आज आखिरी दिन है मनामा की मवेशी मंडी के अंदर। हम देख रहे हैं कि बैल हैं, भेड़े हैं, बकरे हैं और ये जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा खरीदार की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज आखिरी दिन है। सुबह उन्होंने कुर्बानी भी करनी है। बहरहाल मनामा की मवेशी मंडी की ये सूरत हाल है कि खरीदार और व्यापारियों के दरमियान जानवरों की खरीदारी पर बहसों वैसा भी देखने में नज़र आ रहा है। जी, कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी का अमल तेज हो गया है। महंगाई की वजह से जानवर खरीदने और फरोख्त करने वाले दोनों ही परेशान हैं। मवेशी मंडियों में आए लोग भाव ताव करने में मसरूफ हैं। इस सवाल से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद की एक मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे अम्माद अहमद से। जी अम्माद। जी बिल्कुल, कल बड़ी ईद है और कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदारी का अमल जो है वो तेज़ हो चुका है और लोग जो है मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का जो है रुख किए हुए हैं और अपनी मर्ज़ी के और अपनी पसंद के जानवर ख़रीद रहे हैं। लेकिन जो महंगाई है उस वजह से ख़रीदार भी परेशान है और जानवर फ़रोख्त करने वाले भी परेशान हैं। हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं इस वक्त जो कि यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं और जानवर पसंद भी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि महंगाई ने उनको कितना मुतासर किया है और वो कीमतों के बारे में क्या कहते हैं। यार हर साल की तरह ना इस साल भी जो है ना पिछले साल से समझ लो डबल रेट पूछने लगे हुए हैं। अब महंगाई की भी समझ नहीं आती है कि तो हमारी जो है इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन ये कि इनके रेट की वजह से है ना हम बहुत परेशान हुए हैं। इवन अब क्योंकि एक दिन रह गया तो पता लेके तो जाने हैं, तो ये है कि कोशिश कर रहे हैं खर्चा मिल जाए मैं जानवर यहाँ से। जी बिल्कुल, देखा कि जैसा कि आपने देखा कि शहरी जो हैं वो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं लेकिन महंगाई की वजह से परेशान है। लेकिन उनका यही कहना है कुर्बानी तो करनी है, इसलिए वो जानवर ख़रीद कर ही यहाँ से जाएंगे। जी, ईद कुर्बा में एक दिन बाकी, बच्चे अपने अपने बकरे बैलों के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। कल ईद है लेकिन बच्चे कुर्बानी के जानवरों से मायूस हो चुके। कहते हैं बड़े प्यार से बकरों को खाना खिलाते हैं, घुमाते हैं, हमारे बकरे कल ज़िबा हो जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं एबीएन न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल अली से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा जो है वो सर पर आ गई है और जो मवेशी मंडी से जो शहरी हैं वो अपने अपने घरों में जो है जानवर लेकर आ गए हैं। अब जो बच्चे हैं वो हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने जानवरों को, बकरों को और गायों को जो है चारा खिला रहे हैं, कोई मोरा पहना रहा है। इन बच्चों से बात करते हैं। बहुत बुरा लग रहा है, हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं फिर कट जाते हैं। ठहराते हैं, खाना खिलाते हैं, जंतर, छिलका, दाना, मिक्स दाना सब खिलाते हैं। आप बताओ। बहुत बुरा लग रहा है, कल बकरे कट जाएंगे, हमारे गाय बकरे दोनों सब कुछ कट जाएंगे। इनको हम ठहराते हैं, पूरा साल इंतज़ार करते हैं, फिर ये कट जाते हैं, बहुत बुरा लगता है, रोना आ रहा है। आज बिल्कुल बच्चों का कहना था कि हमारी जो छुट्टियाँ हुई हैं और हम जो सुबह ही उठ जाते हैं और पूरे साल इन बकरों का इंतज़ार करते हैं। अब जो है कल ईद कुर्बा है और इनके जो बकरे हैं वो कल ज़िबा हो जाएंगे। जी, जानवरों की खरीदारी के कठिन मरहले के बाद कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों के साथ बच्चों के खेलने और सजाने का सिलसिला जारी। बच्चे जानवरों को सजाने के साथ साथ गलियों में घुमाते हर तरफ नजर आ रहे हैं। नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ अनवार अब्बासी भी रावलपिंडी से ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ मौजूद हैं, हमसे जान लेते हैं। जी अनवार, बताइएगा। आज बिल्कुल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सबसे मुश्किल मरहला जानवर का ख़रीदना होता है। आजकल मवेशी मंडियों में जिस तरह बाव ताव करके जानवर ख़रीदा जाता है, उसके बाद जो दूसरा मरहला होता है जानवर आके बच्चों के हवाले कर दिया जाता है और बच्चे अपनी पसंद से उसे सजाते हैं, उसे घुमाते हैं, उसे नहलाते हैं और उसके साथ हटखेलियाँ जो बच्चों की होती हैं। अमूमन वही इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ एक मोहल्ले में जहाँ पर कुर्बानी के लिए ख़रीदे गए जानवर के साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बेटा, ये कहाँ से जानवर आपने ख़रीदा? जामा मस्जिद से। अब ये कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? आप घर लेके जा रहे हैं। अब क्या करना है इसे? इसको घर जाके नहलाना है। हमने भी ये प्यारा जानवर लाया है, हम इसको खाना दे रहे हैं। अच्छा, देख ले, यहाँ पे बच्चों की अपनी शौक होती है। ये जानवर कुर्बानी का लाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे सजा दिया गया है, इसके हार पहना दिए गए, खूबसूरत कपड़ा सजा दिया गया है और ये छोटा सा बच्चा पास खड़ा है। और अमूमन ये गलियों में आपने देखा होगा ईद उल अज़हा के अगले दिन यानी कि कल अगर ईद है तो उसे एक दिन कबल बच्चों का रश होता है जानवरों के साथ। और मुख्तलिफ आप देख सकते हैं यहाँ पे दुम्बे भी दो यहाँ पे मौजूद है, इन्हें भी सजा दिया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ गलियों में आप जाएँ, जुड़वा शहरों की किसी भी गली में आप चले जाएँ या मुल्क भर में जहाँ भी आप जाएँ तो इस तरह के आपको बच्चों का एक
एक लाख ही शौक होता है। कुर्बानी के जानवर जब लाए जाते हैं तो उन्हें सजाने के लिए, उन्हें घुमाने के लिए, उन्हें नहलाने के लिए उनकी अपनी ही एक शौक होती है। उसके तहत जानवरों को सजाते भी हैं, नहलाते भी हैं और फिर घुमाते भी हैं। तो ये सिलसिला जारी है। कल चूँकि ईद है और ईद से कबल जो ख़रीदारी के बाद जो एक मुश्किल मरहला होता है, उसके बाद आकर दूसरा जो मरहला होता है, जानवरों को बच्चों के हवाले कर दिया जाता है और बच्चे फिर जानवरों के साथ जो अटखेलियाँ होती हैं वो बड़ी काबिल दीदनी होती हैं। जी, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस ने मस्जिदुल हराम में खुतबा दिया है और बरतानिया, यूनान और स्वीडन में भी नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए हैं। इमाम काबा की फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए दुआएं। सऊदी अरब की 12,000 मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात। लाखों पाकिस्तानियों के इज्तिमात में शिरकत। नमाज की अदायगी के बाद फिजा ईद की तकबीरात के विर्द और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। इस मौके पर इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद की नमाज के इज्तिमात के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी के जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुजाज आज बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। हुजाज कराम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद सर मुड़वाकर एहराम खोल देंगे और तवाफ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे और सही करेंगे। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। फिजा अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। मसाजिद, ईदगाहों में मुत्तहिदा अरब अमारात समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं। स्वीडन में ईद उल अज़हा की नमाज का तारीखी इज्तिमा हुआ। 20,000 से ज़ायद फर्जंदान इस्लाम ने मालमो शहर के पार्क को ईदगाह में बदल दिया। ईद उल अज़हा में गजा के मुसलमानों की नस्ल कुशी बंद की जाए के बोर्ड आवेजा। बरतानिया में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लंदन समेत बरतानिया के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद की अदायगी के लिए रूह परवर इज्तिमात हुई। यूनान में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। यूनान के मुख्तलिफ जज़ायर और दीगर शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा एथेंस की सरकारी जामिया मस्जिद में हुआ। बरतानिया भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लंदन समेत बरतानिया के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद की अदायगी के लिए रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद किए गए। तफसील बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके चौधरी तबरेज़ औरा। जी बिल्कुल, बरतानिया भर में ईद उल अज़हा बड़े ही मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है और आज लंदन समेत बरतानिया के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमा मुनक्कद हुए, जिसमें उलमाए कराम ने ईद के फ़ज़ाइल और कुर्बानी के फ़ज़ाइल पर ख़ताब किए और कुर्बानी की फजीलत को बयान किया। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा ईस्ट लंदन के सेंट्रल पार्क में मुनक्कद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की, जिसमें ख़वातीन हज़रात समेत बच्चे भी मौजूद थे। यहाँ पर फ़लस्तीन कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआएँ की गई। कुर्बानियाँ स्लॉटर हाउस में की गई हैं, लेकिन जो उसका गोश्त है वो इनको कल डिलीवर होगा, तो इसलिए जो गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कल की जाएगी। और जब यहाँ पर लोग नमाज अदा करने के बाद फ्री हुए तो वो आपस में गले मिलते रहे और एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते रहे। तो आज लोग अब नमाज के बाद अपने फैमिली घरों में गए हैं। यहाँ पर ईद के हवाले से खाने बनाए गए हैं, वहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर होगी, दोस्तों यारों का मेल मिलाप होगा और इसी के साथ इसी तरीके से वो ईद सेलिब्रेट करेंगे। जी, वज़ीर आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। ताजिक सदर ने भी मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, तवानाई और राबतों के जरिए ताल्लुकात को बढ़ाने की अपनी मुश्तरका ख्वाहिश का अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीन के सफ़ीर जियांग सीडोंग ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जियांग सीडोंग से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की गई। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का इस मौके पर कहना था, वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ। चीन के सदर, वज़ीर आज़म और आला क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम से आगाह किया। सी पैक और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर अमले की सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग। चीनी सफ़ीर ने सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा, चीनी सफारतखाने के आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे।
वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। तुर्बत में 46, नौकुंडी में 45, योप और चमन में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी शदीद गर्मी है, 38 डिग्री गर्मी की शिदत 42 डिग्री तक महसूस की जा रही है। आपको बताएं, बलूचिस्तान के जनूबी और वसी इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश। इस्लामाबाद में झक्खड़ चलने की तवक्को। महकमा मौसमियात ने 18 से 22 जून तक बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों में कल से मरतूब हवाएं दाखिल होने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बदस्तूर कायम। दफा 144 और पुलिस की जानिब से सख्ती से मना करने के बावजूद बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नहर का रुख कर लिया। कहीं बच्चे और खवातीन नहर में नहाते दिखाई देते हैं तो कहीं शहरी कुर्बानी के जानवर लेकर नहर में जा घुसे। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी से। जी नादिर, आगाह करें। जी बिल्कुल, शहर में बदस्तूर गर्मी जो है वो जारी है और गर्मी की लहर इस कदर है कि जो बच्चे, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं और इन छुट्टियों का मकसद तो ये था कि बच्चे जो है वो घरों में रहेंगे और जो सूरज की जो लू है, जो गर्मी है, तपिश है, उससे जो है ये महफूज रह सकेंगे। लेकिन चूँकि गर्मी इस कदर शदीद है और लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है, तो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो नहर का रुख कर रही है। इस वजह से आपको यह भी पता चले कि सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि ख़वातीन और मर्द और फैमिलियाँ जो है वो भी नहरों का रुख कर रही हैं। और दूसरी जानिब जो है हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 जो है वो नाफिज है। नहर में नहाने से मुतअद्दिद इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, बच्चे डूब कर हलाक हो चुके हैं, मुतअद्दिद लाशें मिल चुकी हैं। उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से कई अरसा दराज जो है वो गुजर चुका है कि यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है। 5-6 साल के बच्चे से लेकर बड़ी उम्र के जो अफराद हैं वहाँ तक जो यहाँ पर शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों के साथ कोई बड़ा दिखाई नहीं दे रहा। ये मकामी है, यहाँ के रिहायशी हैं या दूर दराज के इलाकों से आई हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहाने में मसरूफ़ हैं। नहर का पानी ठंडा है, हमें मज़ा आ रहा है। बच्चों का कहना यह है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। दफ़ा 144 के ऊपर अमल दरामद करना या करवाना पुलिस का फ़र्ज़ है, लेकिन पुलिस हमें यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दी। जी, सांगड़ में उठनी की टांग काटने का वाकया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की सदर फरियाल तालपुर के हिदायत पर जख्मी ऊँटनी को एनिमल शेल्टर पहुंचा दिया गया। गुज़िश्ता रात एनिमल वेलफेयर कमेटी के मेंबरान MPE जाम शम्बीर और समीता सैयद ने जख्मी ऊँटनी को अपनी निगरानी में कराची पहुंचाया। एनिमल शेल्टर के डॉक्टर की टीम ने जख्मी ऊँटनी का इलाज शुरू कर दिया। गुज़श्ता दिनों इलाके के संगदिल जमींदार ने ऊँटनी की खेतों में दाखिल होने पर टांग काट दी थी। ऊँटनी को फरियाल तालपुर की हिदायत पर एनिमल शेल्टर पहुंचा दिया गया है। एनिमल वेलफेयर कमेटी के मेंबरान ने जख्मी ऊँटनी को कराची पहुंचाया। सांगड़ के बाद हैदराबाद में भी बेजुबान जानवर पर खौफनाक तशद्दुद किया गया है। सिरी के इलाके में मेरन नामी शख्स ने गधे को कुल्हाड़ियों के वार करके टांग काट दी और शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मीरंद गधा गाड़ी चलाता है और अपने गधे से लड़ाई पर रास्ते पर मौजूद गधे को कुल्हाड़ियों से मारा। SSP के नोटिस के बाद सीरी पुलिस के इंचार्ज अरसलान चन्ना ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकया गुज़िश्ता रोज पेश है। मुलजिम मीर रिंद को कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ने नारा जेल पहुंचा दिया। वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, लोग कहते हैं मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी PTI को 5 साल जेल में रखें। अपने बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है और मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी PTI और अदलिया फैसला कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी। टंडू मोहम्मद खान में रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मौजूदा वफाकी हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। उनका मजीद कहना था, एक तरफ बड़ी अपोजिशन है, दूसरी जानब बड़ी जमात हुकूमत का हिस्सा नहीं, उन्हें सपोर्ट में है। पहला मरहला बजट है, जो ईद के बाद इस पर बहस होगी। उम्मीद है 28 तारीख तक बजट मंजूर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने बजट में अपने इशूज की निशानदही की कि अवाम के भी इशूज हैं। टंडू मोहम्मद खान की अवाम ने मुझे 8 बार कामयाब कराया, उनके मसाइल हल करना मेरा विलीन फर्ज है। is brought to you by सिटीजन अकाउंट, मेरा एतबार। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। बड़ी ईद करीब आते ही टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन महंगे हो गए। अशिया की खरीदारी के लिए सस्ते बाजारों में आए लोग परेशान होकर रह गए। शहरियों ने हुकूमत से अशिया की कीमतें कम करने के लिए 6 ठोस इकदाम का मुतालबा कर दिया। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये इसके लिए कि जब मार्केट में पीछे से नहीं आ रहा था, ये उसका असर है।
लेकिन ये अगर ट्रांसपोर्ट क्लियर हो जाती तो शायद ये शॉर्टेज न होती और रेट वही बराबर रह जाता। हाँ, जब भी कोई ऐसा मौका आता है ना, जो चीज़ पहले सस्ती होती है, जब कोई ऐसा मौका आता है वो चीज़ महंगी हो जाती है। अब हफ्ता पहले टमाटर 60 रुपये किलो या 70 रुपये किलो थे, ईद आई तो ये 120 रुपये किलो या इससे ज़्यादा हो गए। और ऐसे जब हमारी ईदें आती हैं, ये रमज़ान आता है, शुबरातें आती हैं, ये चीज़ें आइटम महंगे हो जाते हैं क्योंकि आम इंसान इन्हीं पे गुजारा कर रहा होता है। यहाँ तो इस तरह है कि पता ही नहीं चलता कि मुझे तो इस बात की हैरानगी हो रही है कि ये जो रेट लिस्टें लगाई हैं किस लिए लगाई हुई हैं, ये लोगों को धोखा देने के लिए लगाई हुई हैं। कल ईद कुर्बान है और शहरियों ने छुरियां, कूड़ा और अंगीठियां खरीदने के लिए पेशावर के कदीम रेती बाजार का रुख कर लिया है। कोई अंगीठी खरीद रहा है तो कोई छुरी और टोका। खरीदारों का रश है, जहां पर दुकानदारों का कारोबार भी चमक उठा। बाजार का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद फयाज। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के रेती बाज़ार में, जहाँ पर कोड़ा, छुरी और तबर का कारोबार होता है। यहाँ पे चूँकि ये पेशावर का वाहिद बाज़ार है जहाँ पर लोग काफ़ी रश है और कल ईद भी है। लोग ख़रीदारी के लिए निकले हैं, जो मुख्तलिफ अशिया जो है वो ख़रीद रहे हैं, जिसमें चूड़ियाँ, कोड़ा, तबर और दीगर जो अशिया है वो है शामिल है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये हमारी दुकानें यहाँ पर ये अंगीठी हैं, बहुत कदीमी बाज़ार है, काफ़ी बहुत पुराना बाज़ार है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अंगीठियाँ लेने के लिए। कोई चरसदर से आते हैं, कोई मर्दान से आता है, इधर आकर हमसे सीखे टोके ली जाते हैं, ये तबर ली जाते हैं, मुड़ियाँ ली जाती हैं, सीखे ली जाते हैं, बारबेक्यू का प्रोग्राम करते हैं, ईद के लिए एंजॉय करते हैं जी। चक्कर के लिए लोग जाते हैं, जो किधर ये हमारी सब अंगीठियाँ पड़ी हुई है, ये चीज़ें भी है, ये सब हमारा कारोबार है। ये सब बच्चे जो लगे हुए हैं, काम हम कर रहे हैं, बस यही दिन है, रज के बस एक दिन है, आज का दिन है, बस ये मसरूफियात में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना था कि यहाँ से ना सिर्फ पेशावर के मकामी बाशिंदे बल्कि चारसदा, मर्दान, नौशहरा और दीगर अजला से भी जो है वो लोग आते हैं, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। कोई अंगीठी ख़रीदता है तो कोई सीख वगैरह जो है, चूड़ियाँ वगैरह तेज़ करवाने के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ख़रीदारी करके जो है वो वापस जाते हैं। जी।